भाई वामसी भी हैक करने लगी थी, कंप्यूटर बंद हो गया, पेपर था ना उसका आज, कंप्यूटर हैक करी थी, बंद हो गया, सिस्टम बंद हो गया। देखो इधर वोल्टेज, ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने लिखवाए हैं, आप लोगों को आते हैं सारे, है ना, वेरी गुड। रो 1/r कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोल कंडक्टिविटी, ठीक है बच्चों, ये यूनिट्स भी आप लोगों ने करवाए मेरे को। और उसके बाद हमने आर के एसिड निकाले आप लोगों की हेल्प से, ठीक है, ऐसे ये आ गया। कैसे किया, वहां से निकाला क्या, V अपॉन आई, वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन होता है जूल, फिर आपने बताया इसके डायमेंशन होते हैं सर ml/t-2, फिर उसकी वैल्यू पुट कर दी यूनिट बना के, ये आ गया आंसर, ठीक है। फिर आप लोगों ने बताया कि ऐसे जेई में भी क्वेश्चन आ सकता है कोफिशिएंट्स का सम, ठीक है। चलो और कुछ बताना आप लोगों ने, नहीं, आगे करते हैं कोलराज लॉ, क्या स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, ठीक है, कोशिश पूरी है सही हो, बाकी पता नहीं। हाँ सही है। कोलराज लॉ क्या कहता, कहता अल्फा निकालो, अल्फा क्या करो, डेल एम अपॉन डेल नॉट एम, और क्या सही करा दो फिर, हाँ दोबारा मतलब मैं अभी डब करके लिखूँ, फिर भी इस गलत ही लिखूंगा, देखा मेरे को पूरा भरोसा है अपने में। KOHL के बाद आर आता है, RAUSCH, ये होंगे ना, ये भी नहीं है, खुश रहे। चलो इसको रब कर देते हैं, ये फॉर्मूला ही बेकार है। कोलराज का कहना था कि अगर मोलर कंडक्टिविटी आप निकालते हो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, तो वो कहता है इंडिविजुअल आयंस का कर लो सम, और जब इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टिविटी लिखते हैं तो लिखते हैं लैम्डा से, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट, वो कहता है स्ट्रॉन्ग की तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले अभी आप लोगों ने ग्राफ सिखाए थे मेरे को, स्ट्रॉन्ग का ग्राफ ऐसे होता है, वीक का कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग की तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट में निकाल सकते हो ना, ठीक है, इधर कंसंट्रेशन होती है सी का रूट, इसमें नहीं निकाल सकते वीक में, वो कहता है वीक की भी निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि आयन की कंडक्टिविटी रहती है सेम, चाहे वो स्ट्रॉन्ग का हो चाहे वो वीक का हो। फॉर एग्जांपल चाहे जैसे H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन सेम होती है, कितनी, इसकी वैल्यू होती है 349 के अराउंड, ठीक है, और वो वैल्यू HCl के केस में, HI के केस में, और वाटर के केस में, जहां से मर्जी आए H पॉजिटिव सेम होती है, ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। तो फिर मान लो जैसे हमें निकालनी एसिटिक एसिड की, जो आप लोगों ने एग्जांपल बहुत बार की है ना, तो एसिटिक एसिड की वैल्यू निकालनी, वो तो हमें पता है, इसको ब्रेक करके आ जाएगा, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे ना। मान लो आपके पास है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एसिटेट आयन चाहिए स्ट्रॉन्ग से, तो मैंने लिया सोडियम एसिटेट, क्या लिया, यहां से मिल गया ये, और क्या चाहिए, पहले जो चाहिए वो H चाहिए, क्या चाहिए, HCl ले लो, क्या HCl, NaCl माइनस करेंगे ना, NaCl है, Na दो ऐड करी जा रहे हैं, माइनस प्लस HCl, यहां से क्या आ गया मेरे पास, H आ गया। अब मेरे को क्या क्या नहीं चाहिए, मेरे को Na नहीं चाहिए मेरे को, तो इनकी कंडक्टिविटी कर देंगे माइनस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, तो ये क्वेश्चन तुम्हें पता है, ये ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आप लोग लैम्डा निकाल लोगे, ठीक है, लैम्डा नॉट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और यहां से फिर इसकी निकलती है एप्लीकेशंस। क्या एप्लीकेशंस है, पहली तो यही है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, सेकंड अल्फा निकाल सकते हो डेल एम अपॉन डेल नॉट एम, जैसे जैसे डिल्यूशन करते जाते, देखो ग्राफ देख लो, देखना, जैसे जैसे डिल्यूशन करते जाओगे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, अल्फा बढ़ता जाता है, और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा अप्रोचेस टू 1, और अल्फा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कब, जब मैं कंसंट्रेशन कम कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, तो डेल एम बढ़ता जाता है, ठीक है, तो ये वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड करती है 1 को, ये एट एनी कंसंट्रेशन। तो मान लो मैं यहाँ पे हूँ इस वैल्यू पे, तो मैं डेल एम इतना पुट करूंगा, मेरे पास आंसर ये आ जाएगा, मैं डेल एम ये वाला पुट करूंगा, मेरे पास आंसर ये आ जाएगा, मैं डेल एम की जगह यहाँ पे अगर डेल नॉट एम पुट कर दूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा। आया समझ,
कई बार बच्चे इसको भी उल्टा लिख देते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाली होती कहीं ने 502, तो ध्यान रखो वो बच्चे, ठीक है। टीचर को ऐसे चक्कर आएंगे, फायदा नहीं कोई, नुकसान आपका होगा। जब वो उठेगा सीटों पे कांटे मारेगा फिर। अब देखो, अब जैसे एसिटिक एसिड है, ये कैसे टूटता है, ऐसे, कंसंट्रेशन C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा सी अल्फा के होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, इधर से C कॉमन लो, 1 माइनस अल्फा, C कॉमन कैंसिल, के क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। और ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में जब के की वैल्यू जब कम होती है ना, 10⁻⁵, 10⁻⁴, तो अल्फा निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो के आपको ज्यादातर सिंप्लीफाई होके ही आएगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो लेकिन अल्फा अगर ऐसे हो 0.2 0.3 तब नहीं करना निग्लेक्ट, 0.02 हुआ तब आप सोच सकते हो, ठीक है। आया समझ आया, चलो ये लिख लो थोड़ा सा, फिर करते हैं क्वेश्चन। ये करना है ये वाला पेज, चलो मैं और करा दूं, इकट्ठे करते हैं, 3 पेज और देख लो, आ जाओ फिर। मैं तो कल राज ही समझाने बैठ गया ना, फॉर्मूले लिखने थे हमने तो। चलो कोई, आगे आगे आता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल, क्या आता है, इस पे करते हैं यार सारे, कर सकते हैं। कोलराज दिख जाएगा दिख जाएगा दिख जाएगा, दिख गया देखो। चलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, ठीक है, तो वो निकलता है ऐसे। मेटल है जैसे कोई, उसका पोटेंशियल निकालना है, तो आप लिखोगे E मेटल N पॉजिटिव टू मेटल इक्वल टू E नॉट, नॉन इक्वेशन के साथ करा रहा हूँ, ठीक है। मेटल पॉजिटिव टू मेटल माइनस 0. नहीं, पूरा लिखेंगे हम, कैसे, -2.303 RT/NF। यहाँ आगे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बताओ क्या करना है यहाँ। यहाँ पे ये रिडक्शन की इक्वेशन है, तो यहाँ रिडक्शन की इक्वेशन लिखो ना, रिडक्शन पोटेंशियल है ना ये, तो रिडक्शन की इक्वेशन लिखो, मेटल N पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन्स गिव्स मेटल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आता है, प्रोडक्ट में मेटल सॉलिड स्टेट में वो हो गया 1, नीचे आयन स्टेट में वो आएगा ऐसे, यहाँ N वो आ जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते होते हैं, ये इसे बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। सिंगल इलेक्ट्रोड है देखो, जब 2 आ जाएंगे तो बन जाएगा E सेल। तो वो हम अभी लिखते हैं, पहले हम ये भी फॉर्मूला लिख लें एक बार, E नॉट सेल इक्वल टू E के थोड़ा माइनस E नॉट, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल इक्वेशन आपको आनी चाहिए। फिर ये नॉन इक्वेशन ही थी, ठीक है। नॉन इक्वेशन का सेकंड पार्ट, अगर कि सेल का पोटेंशियल निकाल रहे हो तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ती हैं, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल आ जाएगा, माइनस, मैं यहाँ पे भी ऐसे लिखूंगा 2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में जितने भी आयन हो, 1 2 3 जितने मर्जी सारे लिख देने, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे, हाइड्रोजन का पोटेंशियल मान लो, हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की हैं, तो हाइड्रोजन का E नॉट सेल 0, तो ये रह जाएगा, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन भी हैं, उसके साथ ही गिब्स एनर्जी, डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF, बताओ क्या आएगा। देखो आप लोगों ने नॉट बोला, मैंने यहाँ नॉट नहीं लिखा, बस यही करना, ठीक है। तो जब नॉट लगेगी तो तब इधर भी होगी, ठीक है, आगे समझ। और फिर आया था इक्विलिब्रियम, ये इक्वल हो जाते हैं कब, जब ये 0 हो जाएगा, ये E सेल 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम E सेल हो जाता है 0, ये आ गई इक्वेशन इसके इक्वल। E नॉट सेल क्या आ गया, -2.303, सॉरी 2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की जगह मैं लिखूंगा K, क्या लिखूंगा, K, Q नहीं लिखूंगा, Q पहले होता है, रिएक्शन क्वेश्चन लिखते हैं पहले, अब लिखेंगे K। इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ, डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला आ गया एक और,
माइनस एन एफ इंटू 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के कैंसल, ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ठीक है, ये समझ आ गया। बस फॉर्मूले तो खत्म हो गए, उसका तो यूनिटरी मेथड ही लगाते हैं उसमें फैराडे में। ठीक है, बस यही है, ये नोट कर लो 2 पेज। हम क्वेश्चन करेंगे, पॉज कर दो, पॉज ही है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.00241 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड, 0.00241 molar acetic acid. If conductivity of this solution is 7.896, conductivity 7.896 10 to the power -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चलो calculate the degree of dissociation of 0.00241 molar acetic acid. If conductivity of this cell is, तुम्हारा कौन सा पेपर था अंकुश, बायो का? वो बाकी का ग्रीनलैंड की दिशा। अच्छा अच्छा। If conductivity of this solution is 7.896 into 10 to the power -5, 7.896 into 10 to the power -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कर लो। अल्फा निकालना है, अल्फा के लिए क्या चाहिए, डेल एम चाहिए और डेल नॉट एम चाहिए। आपको क्या गिवन है, इसमें से क्या गिवन है कुछ? यहाँ से तो एक चीज आएगी, एक चीज गिवन होगी ना। फिर नीचे लिखो गिवन दैट, नीचे गिवन है आपको, लिखो गिवन लैम्डा नॉट फॉर एच पॉजिटिव 349.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और डेल एम फॉर एसिटेट आयन, एच लिखा है यहाँ पे, एसिटेट आयन लिख लो। देखो जो आयन बड़ा होता है, सुनो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बता रहा हूं। अब जो बताओ, गुरुतेज फास्ट भागेगा, अंकुश फास्ट भागेगा? ठीक है, तो जो छोटा आयन होगा उसकी आयनिंगबिलिटी ज्यादा होती है। उसकी आयनिंगबिलिटी क्या होती है? तो उसकी कंडक्टिविटी देखो ज्यादा है। ठीक है, तो इसका साइज बल्कि है ना, तो सोल्यूशन के अंदर स्लो मूव करेगा, तो इसकी कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। अगर आपको मतलब एमसीक्यू भी आता है तो सीधा क्वेश्चन कर सकते हो, अगर ये थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, कर लो। यहां से आ जाएगा डेल नॉट एम, और डेल एम कहां से आएगा? डेल एम आएगा यहां से, कापा बाई सी इंटू 1000। बच्चे आपके कल का दिन है? नहीं, कल है ना टेस्ट, कल न्यूमेरिकल डालूंगा 10। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल टेस्ट सीरीज देखना। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे आपको, 30 नंबर का टेस्ट है। ठीक है, तो ये टेस्ट देना सारे बच्चों ने। ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, बाकी को निकाल दूंगा बाहर जो टेस्ट देने नहीं आएगा। ठीक है, बस खत्म। क्योंकि मेरे जितने बच्चे हैं सबके 90 प्लस आने चाहिए। न्यूमेरिकल्स का टेस्ट होगा 30 नंबर का, इसमें अगर आपका आंसर सही होगा तभी 3 नंबर मिलेंगे, नहीं तो क्रॉस। ठीक है, जिसके 15 से कम आए उनका हमने फोन ले लेना, बस सिंपल सी थ्योरी। ठीक है, जिसका एक्टिवा पंचर हुआ उसको हम घर से ले आएंगे, बंदे भेज देंगे वशिष्ठ को। वशिष्ठ पता ना कर इसका, वो आएगा, वो पढ़ता है, वो बहुत पढ़ता है, वो तेरे को पता नहीं है।
कल देखना। मेरिकल जान मारो, पेपर 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 के लिए भी तो करते हो। पेपर से ना तुम्हारे पास बचने का कोई तरीका नहीं होता। स्कूल के पेपर है, तुम लोग घर वालों को कह ही नहीं पाते, कह ही नहीं सकते कि हम पेपर देने नहीं जाना। तब तुम्हारे एक्सक्यूजेस कोई भी काम नहीं आता। एक्सक्यूज तब भी तुम्हारे पास लाखों होते हैं, तब तुम लोग उसको फेस करते हो। तुम लोग पेपर पेपर के लिए पढ़ते हो, रातों को रात जागते हो, पढ़ते हो। इसके लिए तुम्हारे पास एक्सक्यूजेज है। कई मम्मी को ही बोल देते, मम्मी चलो आज बाजार चलते हैं, आपको वो काम पेंडिंग था ना, मैं आज ले जाता हूँ, मैं फ्री हूँ क्योंकि आज सर ने कुछ कराना नहीं है। टुडे आई एम फ्री, लेट्स गो, है ना। कईयों ने टेस्ट सीरीज के हिसाब से अपने प्लान रखे हैं, इस दिन मम्मी को बोलो वहां जाना, इस दिन वहां जाना। अब कल नहीं करना कुछ, कल आ जाना, पढ़ के आना। तुम्हारे सामने देखना, जो नहीं आएगा ग्रुप से बाहर निकाल लूंगा। बायो वाले बच्चे चलो निकलो, चलो भाग जाओ। मन्नत तो अभी आई है। ये क्वेश्चन हो गया, मन्नत आ गया समझ। चलो अब हमने और क्या करना, रहने नहीं, 2 क्वेश्चन और करेंगे। तू भी जा रहा है बायो पढ़ने? तू भी जा रहा है? चलो ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर बोलोगे? इसका आंसर है 0.105। हाँ 39.05 आ गया ना, 0.1 नहीं आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कोई दूसरा क्वेश्चन था। 0.083 आया है ना, कुछ और ही बोल लिया था। तूने डेल एम गलत निकाला होगा बच्चे, 32.76 आएगा। तूने वैल्यू गलत नोट कर ली, ऊपर देख ध्यान से। हाँ देखा, बातें करेगा ऐसे ही होगा। जितना मर्जी आता हो। बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? बोलो। 0.083। आपका डेल एम कितना आया? हाँ वो सही तो है। फिर 32.76, फिर यहाँ पे ऐड किया, इसको ऐड करो, ठीक है। डिवाइड नहीं किया, ऐड नहीं किया, डिवाइड किससे किया? 349 से कर दिया। ऐड करो, ऐड करोगे तभी होएगा। चलो आगे करते हैं। बच्चे बातें मत करो, लिखो द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। लिखो द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। मैं ना आपको इक्वेशन नहीं बता रहा, बैलेंस करना खुद, ठीक है। नोड पे है आई नेगेटिव बनाएगा I2, ठीक है। आप खुद बैलेंस करना, चार्ज वगैरह सब कुछ खुद करो। और F रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपको इक्वेशन बनानी पहले तो, ठीक है। इक्वेशन बनाओ जी, उसके बाद आगे क्वेश्चन लिख लो जरा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको ई नॉट सेल गिवन है, ई नॉट सेल है 0.236। चलो करो, कैलकुलेटर पे करना है अभी के लिए तो करो करो करो, शाबाश।
हाँ जी, पहले इक्वेशन बनानी है, तो मैंने नोट के तौर पे बताया हुआ वैसे क्या है। तो आई नेगेटिव बनाता है बच्चे I2, देखो I2 बना, यहाँ आया 2, यहाँ आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन हो रही आयरन की, Fe3 पॉजिटिव से जा रहा है Fe2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन, Fe बना रहा है Fe2 पॉजिटिव। इस रिएक्शन को आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई ताकि इलेक्ट्रॉन हो जाए हमारे बैलेंस, और ये हो जाएगी ऐड, और हमारा 2I नेगेटिव आएगा यहाँ प्लस 2Fe3 पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसल, I2 बनेगा 2Fe2 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, समझ आया? अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन का एक और एक्स्ट्रा पार्ट समझा रहा हूँ, सुनो। अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन आता है, आप ई से लिखते हो, ई नॉट से लिखते हो, माइनस 0.0591/n लिखते हो 2 लॉग, कई बार बंदा एक ही आयन लिखता है यहाँ पे, तो मैंने अभी आपको बताया जितने आयन सारे लिखने हैं। एक तो एक प्रोडक्ट में क्या Fe2 पॉजिटिव है, क्या है बोलो बोलो, उसका स्क्वायर भी है, और उधर क्या है I नेगेटिव है, क्या है I नेगेटिव का भी स्क्वायर है, क्या है I नेगेटिव का भी स्क्वायर है, और Fe2 पॉजिटिव का भी, हाँ Fe3 पॉजिटिव का भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लगाने जरूरी है, आगे समझ। हालांकि इस क्वेश्चन में इसकी कोई नीड नहीं है, यहाँ पे हम के पुट करके करेंगे, है ना। अब देखो हमें करना क्या है, हमें डेल्टा जी बोला उसने, ये गिवन है, ये गिवन है, यहाँ से सीधा डेल्टा जी नोट आ जाएगा माइनस NF, बोलो बोलो, हाँ माइनस NF ई नोट सेल, तो ये पार्ट तो सीधा हो गया। फिर डेल्टा जी और के का रिलेशन था, देखो इधर, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF कैंसल माइनस 2.303 RT लॉग के, तो यहाँ से सीधा के निकालना, हमें रेशो कुछ नहीं पूछी, अगर उसने इनके भी बारे में कुछ पूछा तो हम निकाल सकते थे। तो ये कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, मैंने आपको बोला हुआ ये नंबर आप याद कर सकते हो, ये हर बार सेम ही रहेगा, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 है, टेम्परेचर नहीं गिवन तो 298 लेना, यहाँ बचा लॉग केसी। मेरी बात सुनो, ये देखो ये तुम्हें याद करा है 19.147 कितना होता है इंटू 298 करके आएगा आंसर 5706, चेक करना मल्टीप्लाई करके यही आता है 570। ये बच्चों को याद होता है, बार बार कैलकुलेशन बार बार आना ही है, जब क्वेश्चन तुम्हें पता है, तुम्हें टाइम बचाओ, मल्टीप्लाई करना 5706 आ रहा है, 5705 आ रहा है 0.8, हाँ ठीक है 6 ले सकते हो, ठीक है। थर्ड डेसिमल फोर्थ डेसिमल पे चेंज किया हमने, वो भी 5 का 6 किया, कर सकते हो, ठीक है बिल्कुल सही है। तो ये नंबर उधर चला जाए, डेल्टा जी से डिवाइड करके ही आ जाएगा लॉग, आगे समझ। ये क्वेश्चन ऐसे करना है, निकाल लो पूरा आंसर। डेल्टा जी कितना आया बोलो, 4554 डिवाइड बाय, अब देखो मेरी बात सुनो, डेल्टा जी नेगेटिव में आया, यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस माइनस कैंसिल, वो नीचे आ गई सारी टर्म ये वाली, 5706 57 इक्वल टू लॉग के, ये कितना है बताओ। आपको पेपर में सिर्फ एक ये डिवाइड करना है कि बाकी लॉग आपको गिवन होगा, एंटी लॉग कितना है 7.982, इसका एंटी लॉग गिवन होगा, कैसे ही आ गया, ठीक है। इसने केसी निकाला हुआ है 10⁸ नियरली, इसको नियरली राउंड ऑफ किया हुआ 8 किया हुआ, क्या किया हुआ है, तो आपका आ गया केसी 10⁸। चलो सर भी आ गया, अब क्लास खत्म, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ घर, खाना खुना खाते हैं। बच्चे मैंने स्टार्ट करा दिया, इसको पूरी रात लगा के करो क्वेश्चंस, ठीक है, कर दो बच्चे बंद।